क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया था? क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ संभोग किया था? आपने यह कथा बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के संबंध के बारे में एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल भिन्न है और बिल्कुल अलग है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको पौराणिक कहानियाँ सुनाते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ था और ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शिव का जन्म हुआ था, ऐसा पुराणों में वर्णित है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने उनको सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा। इस कार्य को करने के लिए ब्रह्मा जी बहुत ही तप करने लगे और बहुत सारा तप करने के बाद उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कैसे सृष्टि का विस्तार करें। इसके लिए उन्होंने तमाम मानस पुत्र पैदा किए, कुछ स्पर्श के द्वारा, कुछ अपने शरीर के अंगों के द्वारा तमाम पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार वह सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। उनके द्वारा जो मानस पुत्र उत्पन्न हुए उसमें से नारद मुनि हैं, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा की सांस से पैदा हुए, दक्ष प्रजापति का जन्म ब्रह्मा के अंगूठे से हुआ, महान भृगु महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा के स्पर्श से हुआ, कृत महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा के हाथ से हुआ, पुलस्त महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा के कान से हुआ, अंगिरा महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ, अत्रि महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा की आँख से हुआ और पुलह महर्षि का जन्म भगवान ब्रह्मा की नाभि से हुआ। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मानस पुत्रों को प्रकट किया। इस तरह वह सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसे सृष्टि का विस्तार करने से तो बहुत समय हो जाएगा और सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने अपने तेज के द्वारा एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती ज्ञान, विज्ञान और कला में निपुण थी, इसीलिए सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। ब्रह्मा जी सरस्वती जी के रूप सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और उन्हें पाने का प्रयास करने लगे। सरस्वती जी उनकी मनोभावना को भांप करके उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगी। वह चारों दिशाओं में भागने लगी, जिधर भी जाती उधर ही ब्रह्मा जी उनके पीछे लग जाते। सरस्वती जी बहुत सारे जानवरों का रूप बनाकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी विभिन्न जानवरों का रूप बनाकर उनका पीछा करते रहे। इससे तंग आकर सरस्वती जी ऊपर की तरफ भागने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी का चूंकि 4 मुख था, इसलिए उन्होंने एक अपने सर के ऊपर 5वां मुख प्रकट किया और ऊपर की ओर देखने लगे। देखते देखते उन्होंने सरस्वती जी को पकड़ लिया और उनके साथ विवाह किया। लेकिन सरस्वती जी के साथ विवाह करने की जो इच्छा थी वह भगवान विष्णु की थी। भगवान विष्णु चाहते थे कि ब्रह्मा सरस्वती के साथ विवाह करें, क्योंकि सृजन के लिए ज्ञान, विज्ञान और कला की आवश्यकता होती है, जिसमें सरस्वती निपुण थी। इसीलिए भगवान विष्णु चाहते थे कि ब्रह्मा यदि सृष्टि का सृजन करते हैं तो इसके लिए उनके साथ सरस्वती का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जिसके कारण भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ विवाह किया, वह कारण यह है कि जितने भी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया सभी मानसिक और स्पर्श के द्वारा हुए थे। इन लोगों से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो यह लोग तपस्या करने के लिए निकल गए। चूँकि इन लोगों ने कभी स्त्री को देखा नहीं था, इसलिए यह लोग सरस्वती से विवाह करने के लिए तैयार भी नहीं हुए। इस कारण से भी ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ विवाह किया। सरस्वती जी को लेकर के ब्रह्मा जी जंगलों में 100 वर्ष तक रहे और पत्नी की तरह व्यवहार किया, उनके साथ संभोग किया। इस दौरान उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। हम सब उन्हीं मनु की संतान मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन चूंकि सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा के तेज से हुआ था, इसलिए देवताओं ने उसे पुत्री माना। जबकि प्रश्न यह है कि जब मानसिक सृष्टि के पहले कोई कन्या, कोई स्त्री थी ही नहीं, तो जो भी स्त्री, जो भी कन्या ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई वह या तो पत्नी होगी या पुत्री होगी, कोई तो होगी। लेकिन देवताओं ने सरस्वती जी को पुत्री माना ब्रह्मा की, और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ब्रह्मा जी घोर अनाचार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए ब्रह्मा को दंड देना बहुत ही आवश्यक है। भगवान शिव जब यह बात सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और वह अपना त्रिशूल लेकर भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर ही विवाह के बारे में सोच रहा था। शिव जी ने ब्रह्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया, इससे ब्रह्मा का 4 मुख ही रह गया। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मा का सिर काटा तो उनका सिर शिव जी के त्रिशूल में ही फंस गया और वह निकल ही नहीं रहा था। इस कारण से
शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। अब शिव जी अपनी ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट करने के लिए सारे तीर्थों में दौड़ते रहे, घूमते रहे, लेकिन कहीं भी उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद वह उत्तराखंड में बद्री विशाल भगवान के यहाँ गए। वहाँ पर उन्होंने अलकनंदा नदी में स्नान किया और उसके बाद वह बद्रीनारायण भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे। जैसे ही वह अलकनंदा नदी के किनारे से होकर जा रहे थे, उसी समय उनके त्रिशूल से वह ब्रह्मा जी का सिर गिर गया और जिस स्थान पर वह सिर गिरा उसे ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। आज भी जो लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वह उसी ब्रह्म कपाल पे जाकर के करते हैं, जो कि गया से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि से विवाह किया था। उसको आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।